Hello my dear friends, welcome to the Sandhya Nursing channel. So in this video we are going to study about graft versus host disease. आज का टॉपिक है GVHD. So now what is graft? Graft का मीनिंग क्या है? ट्रांसप्लांटेशन. ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टेक एन एग्जाम्पल ब्लड या फिर बोन मैरो और टिश्यूज, राइट. ग्राफ्ट का मीनिंग क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यूज, ब्लड या फिर बोन मैरो इज कॉल्ड एज अ ग्राफ्ट. ग्राफ्ट का मीनिंग सिंपल है, ट्रांसप्लांटेशन. होस्ट का मतलब क्या है? पर्सन्स और इंडिविजुअल और मैन को क्या बोलते हैं? होस्ट. डिसीज का मतलब है इम्पेयरमेंट इन द हेल्थ कंडीशन. impaired in health is called as disease, right. Graft mean transplantation, host का मतलब है man and disease means impairment in the health disease condition is called as disease. Graft versus host disease. Next, now is GVHD occurs when an immunodeficient patient is transplanted with immunocompetent cells, right. GVHD when it's occur when the immunodeficient patient is transplanted. Now what is immunodeficient patient means? Immuno मतलब क्या है? Immunity. Immuno means immunity. Deficient का मतलब क्या है? Decrease है. पेशेंट में जो है इम्यूनिटी पावर डिक्रीज है, नॉर्मली नहीं है. नाउ व्हाट इज़ द नॉर्मल फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जब भी हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब भी एंटर होती है तब जो है हमारी इम्यूनिटी पावर क्या करती है? उसके अगेंस्ट फाइट करके हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द डिसीज कंडीशन. बट पेशेंट में जो है इम्यूनिटी पावर ही डिक्रीज है पूरा. उस पेशेंट को क्या बोलते हैं? इम्यूनो डेफिशिएंट पेशेंट. नाउ GVHD कब आकर हो रहा है? व्हेन एन इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट इज ट्रांसप्लांटेड विद द इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स. पेशेंट्स में जो है इम्यूनिटी पावर लो है, इसके वजह से जो है हम क्या ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं? इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स. नाउ व्हाट इज इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स मीन्स ल्यूकोसाइट्स. ल्यूकोसाइट्स मीन्स वाइट ब्लड सेल्स. वाइट ब्लड सेल्स में जो है बी लिम्फोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट्स, ये सभी जो है हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, राइट. सो ल्यूकोसाइट WBCs क्या हो गया? वाइट ब्लड सेल्स है सभी. ये क्या करते हैं? जब हमारे बॉडी में एंटीजेंस एंटर होती है तब जो है एंटीबॉडीज उसके अगेंस्ट रिएक्ट करके हमारी हमें जो है डिसीज कंडीशन से बचाती है, राइट. सो उसके वजह से जो है हम क्या करें? इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल जो है इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट्स को ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं. मीन्स सिंपल है कि इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल का मीनिंग क्या है? हम इम्यूनिटी पावर जो है ट्रांसप्लांट कर रहे हैं पेशेंट्स को बिकॉज ऑफ द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द लो इम्यूनिटी, इम्यूनोडेफिशिएंट. नेक्स्ट पॉइंट इज this disease occurs when there is no close match between the donor and recipient human leukocyte antigen. अब ये डिसीज कब आकर हो रहा है? जबकि when there is no close match between the donor and recipient और डोनर में जो है कोई मैच नहीं है. क्या मैच नहीं है? दैट इज HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो है हम ट्रांसप्लांट किया है रिसिपेंट को, लेकिन क्या है कि वो मैच नहीं कर रहा है. ना वो क्यों मैच नहीं कर रहा है? In a grafted tissue, recognize host tissue as a foreign cells and create cells immediate immune response, right. ग्राफ्ट क्या कर रहा है? ग्राफ्ट का मीनिंग क्या है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यूज, राइट. पेशेंट को जो हम टिश्यूज ट्रांसप्लांट कर रहा है, लेकिन होस्ट क्या कर रहा है? होस्ट का मतलब क्या है? मैन क्या कर रहा है कि जो हम टिश्यूज ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं किसे? मैन को. वो क्या कर रहा है कि मैन फॉरेन सेल का मतलब क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म समझकर जो है क्या क्रिएट कर रहा है? इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है. ना व्हाट इज इम्यून रिस्पॉन्स मतलब हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब रिएक्शन करना, इमीडिएटली रिएक्शन करना. हमारा गोल क्या है? हम क्यों ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं टिश्यूज को? क्योंकि पेशेंट जो है लैक ऑफ इम्यूनिटी है, उससे जो हम इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल को प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन क्या होता है कि इस कंडीशन में मैन क्या करता है कि मैन के सेल्स के टिश्यूज क्या करते हैं? एंटीबॉडीज फॉरेन सेल्स से करके जो इसके अगेंस्ट जो है फाइट करने लगती है. इमीडिएट जो है इम्यून रिस्पॉन्स होता है, राइट. सो फॉरेन बॉडी समझकर जो है क्या कर रही है?
होस्ट क्या कर रही है, फॉरेन बॉडी समझकर जो है उस टिश्यूज़ को जो है किल कर रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमें GVHD डिसीज़ आ रहा है। होस्ट रिजेक्ट दी ग्राफ्ट। होस्ट मतलब क्या है, मैन, एंड क्या रिजेक्ट कर रहा है, ग्राफ्ट मतलब ट्रांसप्लांटेशन। जो हम ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं वो रिजेक्ट कर रहा है। पहले हमें जो नॉर्मल प्रोसेस पता रहना चाहिए कि अभी कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होती है और कैसे जो है फॉरेन सेल समझकर एक्टिवेट करती है। सो मैं नॉर्मल समझाऊंगी अभी, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टूड वेरी इजीली। तो नॉर्मल क्या होता है कि टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज़ दिस सेल, ओके, दिस इज़ नॉर्मल सेल। मतलब नॉर्मल कैसे जो है इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होता है वो समझाऊंगी मैं, तो आपको जो इजीली समझ में आ जाएगा। टेक एन एग्जाम्पल, ये क्या है, एंटीजन से, ठीक है, दिस ऑल आर द एंटीजन एंड दिस वाई लाइक स्ट्रक्चर इज अ एंटीबॉडी। जब भी जो है एंटीजन एंटर होती है हमारी बॉडी में, तब जो है एंटीबॉडी जो है रिएक्ट करती है अगेंस्ट द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट। सो यहाँ पर जो है एंटीबॉडीज रिएक्ट करती है अगेंस्ट द एंटीजन। जब भी हमारे बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होती है हमारे बॉडी में, तब जो है एंटीबॉडीज मीन आईजीई एंटीबॉडीज जो है रिस्पॉन्स करती है अगेंस्ट द एंटीजन्स। और तब क्या होता है, जो हिस्टामाइंस रहती है हमारे सेल्स में, वो जो है हिस्टामाइंस रिलीज होती है और हमें एलर्जी या फिर हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन सभी साइंस एंड सिम्टम दिखाई देते हैं। फीवर हो गया, ये सभी जो दिखाई देते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमें इन्फेक्शन हुआ है नॉर्मली। और समटाइम क्या होता है कि ओन बॉडी टिश्यूज ही अफेक्ट कर देती है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, हाइपर सेंसिटिविटी। ये क्या हुआ, नॉर्मल। जब भी हमारी बॉडी में एंटर होती है एंटीजन, तब जो है एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर देती है। दिस इज़ अ नॉर्मल मैकेनिज्म। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि GVRD में सेम ही ब्लड ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, लेकिन होस्ट क्या करता है हमारे मतलब इंसान में मीन्स जो पर्सन में जो टिश्यूज़ रहते हैं, जो एंटीबॉडीज़ रहती है, वो क्या करते हैं, डोनर के जो भी हमने ब्लड या फिर टिश्यूज़ ट्रांसप्लांटेशन किया था, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस रहती है, वो क्या करती है, फॉरेन सेल से करके फॉरेन बॉडी समझकर जो है क्या करती है, इसके अगेंस्ट जो है फाइट करती है, ठीक है। हमारे एंटीबॉडीज़ क्या करती है, एंटीजन समझकर, फॉरेन बॉडी समझकर, जो भी हमने डोनेट किया था पेशेंट्स को, वो क्या होता है कि एंटीबॉडी जो उसके अगेंस्ट फाइट करती है। इसके वजह से हमें GVHD डिसीज़ कंडीशन आता है। सिंपल है कि जो एंटीबॉडीज़ कब प्रोड्यूस होना चाहिए, जबकि पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होती है बॉडी में, तभी रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन GVHD में क्या हो रहा है, जो हमने ट्रांसप्लांटेशन किया था पेशेंट को, फॉरेन बॉडीज़ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में फॉरेन सेल्स है समझकर, जो एंटीबॉडीज़ है, वो जो है फॉरेन बॉडी समझकर जो है उस पर्टिकुलर टिश्यू या फिर ब्लड के अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है। उसके वजह से हमें जो है GVHD डिसीज़ कंडीशन आ रहा है। सो दिस इज़ अ मैकेनिज्म। नाउ द इटियोलॉजी, किस किस कंडीशन में हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो है एंटीबॉडी जो है अगेंस्ट उसके अगेंस्ट जाकर जो है रिएक्ट कर देती है उस कंडीशन में। या फिर थाइमस ट्रांसप्लांटेशन मेनली जो पीडियाट्रिक्स में करते हैं, उस कंडीशन में भी होता है। एंड लिवर, किडनी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, हम किडनी ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं, तब भी जो है GVHD डिसीज़ कंडीशन आ सकता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन में हम देखते हैं, फिर बोन मैरो में जब भी हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, तब जो है हमारी बॉडी उसके साथ मैच नहीं होती है। मैच ना करने के वजह से जो है हमें GVHD डिसीज़ कंडीशन डेवलप होता है। देन GVHD ऑकर्स विद इन फर्स्ट 100 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन। आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो है विद इन 100 डेज, ठीक है। विद इन 100 डेज मतलब क्या है, 24 आवर्स में भी हो सकता है, 1 डे छोड़कर या फिर 2 डेज छोड़कर भी जो है आपको GVHD डिसीज़ आ सकता है विद इन 100 डेज, राइट। विद इन 100 डेज में जो है हमें किडनी या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद जो है हमें ये डिसीज़ कंडीशन आ सकता है। ना सिम्टम साइंस एंड सिम्टम इंक्लूड मैकुलोपापुलर प्लूराइटिस हो सकता है। प्लूराइटिस का मतलब क्या है, इचिंग को क्या बोलते हैं, प्लूराइटिस। हिंदी में बोलते हैं कि खुजाना बोलते हैं,
यस आई थिंक खुजाना बोलते हैं हिंदी में प्लूराइटिस को। उसे क्या बोलते हैं? इचिंग। इचिंग कहाँ पर होता है? पाल्म्स ऑफ द हैंड्स एंड सोल्स ऑफ द फीट। हमारे हैंड्स में जो पाम रहते हैं हैंड्स के ऊपर, वो पाम्स में, या फिर जो फीट रहते हैं सोल्स ऑफ द फीट, उसके ऊपर जो है इचिंग प्रेजेंट रहता है। मीन प्लूराइटिस जो है साइंस एंड सिम्टम हमें दिखाई देती है पेशेंट में। नेक्स्ट, अगर जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में अगर हम देखते हैं तो साइंस एंड सिम्टम रिलेटेड टू जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम क्या दिखाई देते हैं? अब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्लडी डायरिया मीन्स डिसेंटरी, माल अब्जॉर्प्शन। अभी माल अब्जॉर्प्शन क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पेशेंट जो है इम्यूनोडेफिशिएंट पेशेंट है, खाना अच्छे से नहीं खाता है, इसके लिए जो है माल अब्जॉर्प्शन डेवलप होता है। एंड नेक्स्ट वन इज़ लिवर। लिवर में जो माइल्ड जॉन्डिस हो गया। माइल्ड जॉन्डिस क्योंकि पेशेंट में जो है बिलिरुबिन इंक्रीज होने की चांसेस रहती है। सो ड्यू टू दैट जो है हमें क्या होता है? माइल्ड जॉन्डिस भी दिखाई देती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट जब भी लिखते हो आप तो जो है इस तरह से लिखो तो आपको मार्क्स अच्छा आएगा एंड प्रेजेंटेशन भी अच्छे से दिखाई देता है। सो whenever you are writing the medical management, you should be try to write like this: drug name, dose, route and action। इस तरह से लिखो तो दैट इम्प्रेशन जो है अच्छा जाता है। सो फर्स्ट जो है टैबलेट प्रेडनिसोलॉन, डोज है 5 mg, ओरल, रूट इज़ ओरल एंड एक्शन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेनली हम जब इन्फ्लामेशन होता है उस कंडीशन में देते हैं, लेकिन बट कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है एज अ इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग, एज अ इम्यूनोसप्रेसिव तरह भी जो है एक्शन करता है। सो उसके वजह से प्रेडनिसोलॉन टैबलेट देते हैं। नेक्स्ट इज इंजेक्शन प्रेडनिसोलॉन, दैट इज 10 ml, रूट इज IM एंड एक्शन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट टैबलेट इज methotrexate, that is dose is 2.5 mg, route is oral, action is immunosuppressive। now why immunosuppressive? because क्या हो रहा है, जो डोनेट किया था हमने वो जो है हाइपर एक्टिव हो रहा है, मतलब फॉरेन बॉडी है करके जास्ती एक्टिवेट कर रहा है, राइट। सो उसके वजह से इम्यून जो है सप्रेस, इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग देते हैं। नेक्स्ट है टैबलेट साइक्लोस्पोरिन, दैट इज dose is 50 mg and route is oral and action is immunosuppressive। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। एज ए नर्स आपको क्या मैनेज करना है? असेस द एडेमा, एरिथेमा, टेंडरनेस ओवर द साइड। क्या असेस करना है? एडेमा प्रेजेंट है या चेक करना है। एरिथेमा मतलब क्या है? रेडनेस। एरिथेमा मीन्स रेडनेस। टेंडरनेस का मतलब क्या है? जब भी हम पेशेंट्स को टच करके देखते हैं एज अ पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में, तब जो है पेन फील होता है। अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में अगर पेन फील हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम? टेंडरनेस। देन हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर जो BP जो है इंक्रीज है या फिर करेक्ट है वो चेक करते हैं। एंड फीवर, चिल्स, ये सभी जो है आपको मैनेज करना है। एंड नेक्स्ट है इंक्रीज बिलिरुबिन एंड लिवर एंजाइम चेक करना है, बिकॉज माइल्ड जॉन्डिस भी रहता है पेशेंट्स में, उसके वजह से जो है हमें बिलिरुबिन चेक करना है एंड लिवर एंजाइम भी आपको चेक करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी। इम्यूनोसप्रेसिव बिकॉज इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स हो रहा है, उसे सप्रेस करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देना है। नेक्स्ट है एडवाइज द पेशेंट्स टू रिपोर्ट साइंस ऑफ रिजेक्शन। पेशेंट को एजुकेट करना है कि आफ्टर द एनी मेडिकेशंस या फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द टिश्यूज़ और बोन मैरो एनीथिंग दैट आफ्टर द ट्रांसप्लांटेशन करने के बाद जो है कुछ साइंस एंड सिम्टम अपीयर हो रहा है तो भी हमें जो है रिपोर्ट करो, हमें समझाओ करके जो है पेशेंट को एजुकेट करना है। आफ्टर दी अगर पेशेंट कुछ बोलता है तो हमें इमीडिएटली फिजिशियंस को बताना है कि पेशेंट्स में साइंस एंड सिम्टम जो है चेंजेस हो रहा है फिर दिखाई दे रहे हैं। ये सभी क्या हुआ? नर्सिंग मैनेजमेंट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक। इफ़ यू अंडरस्टूड देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।